अस्सलाम वालेकुम गाइस। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अमेज़ॉन S3 बकेट गूगल पे क्यों रैंक नहीं करता है और उससे रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे आज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें और वीडियो के लास्ट तक बने रहें, जिससे कि आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। और काफ़ी सारे रीज़न हैं जो अमेज़ॉन का जो S3 बकेट है ना, अमेज़ॉन का जो S3 बकेट है वो गूगल पे रैंक नहीं करता। इसलिए जो रीज़न है उसके बारे में बात करेंगे और एक एक रीज़न को देखते हैं कि क्यों रैंक नहीं करता है अमेज़ॉन का S3 बकेट। और बहुत रेयर चांसेस होते हैं रैंकिंग के। अब जैसे अगर आपने अमेज़ॉन S3 बकेट फाइंड भी कर लिया है, ओल्ड बकेट, और अगर आप सोचते हो कि वो रैंक करेगा तो कोई गारंटी नहीं है उसकी कि वो रैंक करेगा ही नहीं करेगा। तो उस पर काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि वो S3 बकेट क्यों रैंक नहीं करेगा। तो सबसे पहले जो आता है हमारा वो आता है ये। अब गूगल क्या करता है ना, गूगल सर्च या गूगल का एल्गोरिदम वो एज ए ट्रीट करता है उसे रॉ स्टोरेज, नॉट रियल वेबसाइट। अगर आप यूज़ कर रहे हो ना, जैसे गूगल ड्राइव हो गई या फिर जो स्टोरेज वेबसाइट होती हैं जहाँ पर आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हो, तो वो उसे एज ए ट्रीट करता है रॉ स्टोरेज की। ठीक है, तो वो उसे एक रियल वेबसाइट नहीं मानता। तो इसकी भी एक वजह है कि वो जो है बकेट वो रैंक नहीं करती। अब दूसरा रीज़न क्या है? दूसरा रीज़न ये है कि मैसिव अब्यूज़। लोग क्या करते हैं कि उसमें जो है ना फ़िशिंग कंटेंट और बहुत सारा जो है ना कुछ ऐसा कंटेंट डालते हैं जिससे कि उसकी एक अथॉरिटी जो है ना अपनी वो ख़त्म हो चुकी है। तो गूगल क्या करता है, वो इसलिए भी जो है ना उसे रैंक नहीं कराता कि उसकी जो ट्रस्ट वैल्यू है ना वो ज़ीरो है, बिल्कुल डाउनग्रेड है वो बिल्कुल। और मैसिव अब्यूज़ करते हैं लोग उसका, उसमें फ़िशिंग कंटेंट ये सब मलेशियस और ये कंटेंट वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसकी इसलिए वैल्यू भी नहीं है। अब तीसरा पॉइंट आता है, उसकी कोई अपनी डोमेन अथॉरिटी तो है नहीं, वो शेयर डोमेन है। ठीक है, तो उसकी एक ये भी प्रॉब्लम है कि उसकी अपनी कोई अथॉरिटी नहीं है, वो एज ए फ्रेश डोमेन की तरह ट्रीट किया जाता है। और रॉ स्टोरेज आप देख ही रहे हो, एक स्टोरेज वेबसाइट है, कोई मतलब रियल वेबसाइट भी नहीं है। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा इंडेक्सिंग। अगर मान लो आपने इंडेक्सिंग करा ली तो फिर उसका जो है ना ये भी बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो रैंकिंग भी आएगी। अगर आपने इंडेक्स करा लिया तो चलो गूगल ने उसे इंडेक्स कर दिया, तो रैंकिंग सिग्नल अलग होते हैं, रैंकिंग एल्गोरिदम अलग है, इंडेक्सिंग अलग है। तो इंडेक्सिंग अगर हो भी गई है उसकी तो रैंकिंग की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट अगर आप इंडेक्स करा लेते हो और पेजेस इंडेक्स कराते हो तो रैंकिंग फिर भी नहीं आती उनकी। तो रैंकिंग और जो इंडेक्सिंग है ना वो दोनों डिफरेंट पार्ट है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा नो बैकलिंक ट्रस्ट फ्लो। अगर अब ऐसा है ना, आपने उस पर बनाया, काम किया, पेजेस वगैरह उसमें डाले, तो उसके ऊपर तो कोई बैकलिंक ही नहीं है ना, कोई ट्रस्ट फ्लो ही नहीं है। ट्रस्ट फ्लो होगा तभी तो रैंकिंग आएगी उसकी। तो इसलिए इसका भी एक रीज़न है कि मतलब वो जो है ना रैंक नहीं करती, उसके ऊपर कोई बैकलिंक्स वगैरह कुछ नहीं होते। अब हम सिक्स पॉइंट के ऊपर बात करें तो पुअर यूएक्स डिज़ाइन। अब क्या है ना, आपने उसमें HTML कंटेंट तो डाल दिया, अब आपने ऐसे ही बनाया उस HTML कंटेंट को, वो रिस्पॉन्सिव नहीं है, उसका डिज़ाइन अच्छा नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ा जो नेगेटिव फीडबैक है कि क्या होता है कि वो रैंक नहीं करती। रिस्पॉन्सिव नहीं होगा कंटेंट तो मोबाइल फ्रेंडली नहीं होगा, और जब मोबाइल फ्रेंडली नहीं होगा तो फिर वो कैसे रैंक करेगा। ठीक है, आजकल जो है ना अगर आपका कंटेंट रिस्पॉन्सिव नहीं है, वो या वेबसाइट हो या पेज हो जो भी है, अगर वो रिस्पॉन्सिव नहीं है, मोबाइल पे मतलब कंप्लीट ओपन नहीं हो रहा, या मोबाइल पे रिस्पॉन्सिव नहीं है, अदर डिवाइसेस पे रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो वो रैंक करने में प्रॉब्लम करता है, फिर वो रैंक नहीं करता। ठीक है, फोर्थ पॉइंट जो आता है हमारा, ये 6 हो गए हमारे, 6 रीज़न हो गए, तो इनके ऊपर हमने बात करी है। अब मैं आगे आपको और भी चीज़ें क्लियर करूँगा कि और भी क्या रीज़न है और क्यों गूगल उन्हें रैंक नहीं करता। तो 6 पॉइंट तो ये मेजर पॉइंट है जिनके बारे में हमने बात करी। गूगल जो है ना उसे रॉ स्टोरेज काउंट करता है, मैसिव अब्यूज़ होता है उस पर, और वो भी लोग हम जैसे ही लोग होते हैं जो उस पर करते हैं। ठीक है, नो डोमेन अथॉरिटी, उसकी कोई डोमेन अथॉरिटी नहीं है। इंडेक्सिंग नॉट इक्वल टू रैंकिंग। ठीक है, और नो बैकलिंग ट्रस्ट, उसका कोई बैकलिंग वगैरह कुछ नहीं है, ज़ीरो है बिल्कुल। पुअर यूएक्स सिग्नल, वही डिज़ाइन से रिलेटेड इश्यूज़ से हटा देते हैं। और फिर अब बात करते हैं इसके बारे में। अब देखो S3 बकेट जो है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं रैंक करता है। S3 बकेट रैंक करता है पर वो रेयर केस में रैंक करता है। मान लो किसी ने फाइंड कर ली ओल्ड बकेट और उस पर उसने अपना कंटेंट डाला और रैंक करा लिया, तो वो बहुत कम होता है। आपने देखा होगा जो रैंक करा रहे हैं ना उनके पास वो सिंगल बकेट होगी, वो रोज़ कोई नई बकेट यूज़ नहीं कर रहे। मान लो उन्होंने 100 बकेट फाइंड करी ना, तो 100 में से कोई एक ऐसी बकेट उनकी निकली आई जो रैंक कर गई, बस वो उसी को यूज़ करते रहते हैं। ठीक है, आप उन्हें नहीं देखोगे कि वो नई बकेट को यूज़ कर रहे हैं। अगर कोई नई बकेट यूज़ करता भी है ना डेली,
तो वो रैंक ही नहीं करेगी। तो वो बस वही बकेट देखते हैं जो रैंक कर जाए, और जो रैंक कर गई वो उसी पे ही काम करते रहते हैं बस, ठीक है। और वो भी बहुत रेयर केसेस हैं जिनके हाथ में ओल्ड बकेट हो और वो रैंकेबल हो, मतलब रैंक कर सके वो, ठीक है। अब अगर आपको ये रैंक करानी भी है ना ओल्ड बकेट, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इफ़ यू यूज्ड विथ क्लाउड फ्रंट और जो है ना मतलब कस्टम डोमेन, आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। हाई क्वालिटी उस पर कंटेंट डालो और स्ट्रॉन्ग बैकलिंग होनी चाहिए, नॉट स्पैमी, ठीक है। तो इस तरह का अगर आप कुछ करते हो तो फिर क्या है, वो रैंक करने के चांसेस होंगे उस पर। आप इसके बारे में बात करते हैं। अब क्या है ना, रियलिटी 2026 में ये है कि गूगल क्या कर रहा है, गूगल चाहता है कि वो सर्च इंजन से बिल्कुल स्पैम को ख़त्म कर दे। मतलब वो तो अपना ऐसा होगा ना कि देखो, अब कोई भी हो, गूगल हो या अगर हम अपने आप को अगर गूगल की जगह रखते हैं ना, तो हम भी यही चाहेंगे कि हमारा जो सर्च इंजन है ना वो एकदम नीट एंड क्लीन रहे, कोई स्पैमर स्कैमर उस पर ना हो, ठीक है। उससे क्या है कि यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब होता है। अगर गूगल सर्च में अगर कोई यूज़र कोई क्वेरी सर्च करता है ना और उसे स्पैम कंटेंट मिलता है, तो उसकी क्या है ना कि गूगल की अपनी एक अथॉरिटी डाउन होती है, मतलब अपना जो एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ हुआ है मार्केट में गूगल का, वो कम होता है। क्योंकि लोग देखेंगे यार गूगल पे तो स्पैम कंटेंट रैंक कर रहा है, तो इसका मतलब कोई ना कोई लूप होल है गूगल के सर्च इंजन में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर क्या करते हैं, यूज़र जो है ना दूसरे सर्च इंजन पे शिफ्ट होने लगते हैं कि जहाँ पर उन्हें अच्छी वैल्यू मिलेगी वो वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये भी एक रीज़न है कि गूगल क्या करता है कि ये पैरासाइट और स्पैमी कंटेंट को ख़त्म करने में लगा रहा है, ठीक है। आप देखो, गूगल इज़ किलिंग पैरासाइट प्लस क्लाउड होस्ट स्पैम, मतलब S3 की तरह वेबसाइट यूज़ करते हैं, फायरबेस और गिटहब के पेजेस, और भी बहुत सारी वेबसाइट हैं जहाँ पर लोग पेजेस बना के रैंक करते हैं। तो वो क्या होता है, वो टेम्परेरी रैंकिंग होती है, ठीक है। और आप सोचो वो स्टेबल रहेगी, वो स्टेबल नहीं रहेगी, वो 24 आवर के बाद गायब हो जाएगी। अब मैं बताऊँ आपको, अभी कुछ दिन से मैं देख रहा हूँ, टम्बलर है, टम्बलर एक कीवर्ड पर रैंक कर रहा है। किसी ने क्या करा, उसमें पोस्ट मारी और उसे रैंक करा दिया, और टम्बलर रैंक कर गया पर पोस्ट उड़ गई पीछे से। उसने कोई टोल फ्री नंबर रैंक कराया होगा उसमें, अब रैंक कर गया, वो पीछे से उड़ गया। अब 24 आवर के बाद जो है ना वो टम्बलर की पोस्ट ही गायब हो गई बिल्कुल, मतलब सर्च इंजन से URL वगैरह सब कुछ क्लीन हो गया। तो ऐसे ही होता है कि वो क्या करते हैं, वो स्पैम कंटेंट को हटाते रहते हैं। जैसे ही कोई स्पैम डिटेक्ट हुआ, पहले तो वेबसाइट हटा देगी, फिर उसके बाद सर्च इंजन उसे गायब कर देगा वहाँ से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बस ये 24 आवर और 48 आवर तक ही लाइव रहती हैं ये सारी चीज़ें, उसके बाद ख़त्म हो जाती हैं। तो पैरासाइट का जो मेन रोल है ना वो यही है कि आप उसे बस 24 से 48 घंटे रैंक करा सकते हो। उसके बाद रैंकिंग आना ना आना फिर वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट ज़्यादा स्पैमी है तो जल्दी गायब हो जाएगा। अगर स्पैमी नहीं था इतना और कंटेंट में आपने कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है तो वो थोड़े 2-4 दिन तक टिका रहेगा, ठीक है। अब क्या है, अगर आप कोई भी चीज़ रैंक कराना चाहते हो ना तो आपको उसमें वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर आप उसमें वैल्यू नहीं दे रहे और यूज़र को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है उसमें और आपने सब कुछ ऐसे ही दे रहे हो, बस अपने रैंकिंग से मतलब है आपको और रैंकिंग से रिलेटेड आप अपनी चीज़ें दे रहे हो बस, तो वो चीज़ें जो है ना ज़्यादा टाइम तक स्टेबल नहीं रहती और चली जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो काफ़ी क्वेश्चन कर रहे थे मुझसे कि S3 बकेट जो है ना वो रैंक क्यों नहीं करती, वो इसलिए रैंक नहीं करती। अब मैं आपके लिए इसके ऊपर कोर्स बनाऊँ कि S3 बकेट कैसे फाइंड करते हैं, आगे की और चीज़ों पर काम करूँ, तो वो फिर क्या है ना सब कुछ फेस्ड है। S3 बकेट के लिए कोर्सेज डिज़ाइन करना ना तो वो बेकार होगा, क्योंकि ये मतलब रैंक नहीं कर रही ज़्यादा, और रैंक कर भी रही हैं तो बहुत लिमिटेड रैंक कर रही हैं, तो कोई इतना जो है ना फाइंड नहीं कर सकता कि वो टाइम लगाए और बकेट फाइंड करे और फिर उसके बाद वो रैंक भी ना करें तो फिर टाइम ख़राब होगा, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि आप उन्हीं वेबसाइट्स पर काम करो जो रैंक कर रही हैं जल्दी। गूगल सर्च में कीवर्ड से रिलेटेड देखो कि कौन सी पैरासाइट रैंक कर रही हैं, तो उन्हीं पे ही काम करते रहो बस। अपने पास से कोई चीज़ मत करो। अपने पास से अगर एक्सपेरिमेंट करने हैं तो साइड में वेबसाइट उठाओ और उस पर टेस्टिंग करते रहो, ये रैंक करती है नहीं करती, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है ना 50% चांसेस होते हैं रैंकिंग के पैरासाइट में। अगर आप किसी नई वेबसाइट पे काम कर रहे हो जिस पे किसी ने काम नहीं करा, तो उस पर चांसेस हैं रैंकिंग के 50% कि वो रैंक करेगी नहीं करेगी। तो वो रिसर्च एक साइड में रखो, और बाकी जो अगर आपको काम करना है ना तो वो फिर उसके लिए आप जो है ना लाइव वेबसाइट पे काम करते रहो जो रैंकिंग में है। अब हम एक ये पॉइंट और था जिसके ऊपर हमें बात करनी थी, इसे मैं हटा देता हूँ। अब जो कंक्लूजन निकल के आता है ना वो यही है कि गूगल जो है ना, गूगल सी इट एज ए लो ट्रस्ट, अब्यूज्ड और नॉन अथॉरिटिव स्टोरेज, नॉट ए रियल वेबसाइट। अब क्या है कि गूगल क्या करता है, आपको पता चल गया है, गूगल उसे लो ट्रस्ट और अब्यूज्ड मानता है, तो वो एक रियल वेबसाइट नहीं है।
तो इसकी वजह भी है कि वो रैंक नहीं कर रही हैं। तो चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कुछ और नए टॉपिक्स लाऊंगा, उसके ऊपर बात करेंगे। और पैरासाइट से रिलेटेड अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई कोर्स ज्वाइन करना हो तो वो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा पैरासाइट SEO का कोर्स। और मैं उसमें बता दूं आपको, देखो रैंकिंग आना ना आना वो आप पे भी डिपेंड करता है। कोर्स आपको पूरा प्रोवाइड करेगा कि रैंक कैसे करनी है वेबसाइट या पैरासाइट पेजेस। फिर उसके बाद जो है ना, आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। उसमें क्रिएटिविटी वाला गेम है ये, ठीक है। ये कोई कॉपी पेस्ट वाला गेम नहीं है कि आपने बस कहीं से उठाया और डाला और रैंक आ गई, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा आपको अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा। तो चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।